आज फुलेरा दूध है, धतूरा भगवान शिव को हल्दी में भिगोकर अवश्य चढ़ाएं और भगवान शंकर से प्रार्थना अवश्य करें, बाबा मेरे मन की बात को स्वीकार करना। मैंने सुना है आज वो दिन है जिस दिन माता पार्वती जी ने शंकर जी को पहली बार कांटे से लिप्त हुआ वो धतूरा शंकर की जटा पर चढ़ाया था और शिव से स्वीकार कर कर पार्वती के जीवन के सारे संकट को हर लिए थे, अखंड सौभाग्यवती कर दिया था माता पार्वती को वो धतूरा। विवाह के लिए, कार्य के लिए चढ़ाओ, व्यापार के लिए चढ़ाओ। आज सूचना आई इंदौर में तो 100 रुपए का एक धतूरा बिक रहा है। राम उज्जैन में खबर है कि धतूरा ही नहीं मिल रही है। यह स्थिति बनी हुई है सब जगह। अच्छा है आप भगवान की भक्ति में तो डूबे हुए हो, शिव स्मरण तो कर रहे हो। शिव कृपा करते हैं तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक शिव की कृपा ना हो तब तक जीव भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना मुहूर्त के पैदा होने वाला मनुष्य बिना मुहूर्त के ही मर जाता है, उसके लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। पैदा हुआ तो बिना मुहूर्त के हुआ और मरेगा भी तो जम के। तो बोलो जरा, नहीं हो सकता है तुमने मुहूर्त निकाल के रखा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुहूर्त निकाल के बैठे हो कि नहीं मैं तो इतनी तिथि को इतनी वजह इस समय पे अपने प्राणों को त्यागूंगा, इससे पहले नहीं मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पैदा हुए तब भी कोई मुहूर्त नहीं था और मरोगे चाहे तुम मरो चाहे हम मरे, जाना तो सबको ही है। कोई अमर बूटी खा के तो पैदा हुए नहीं। बिना मुहूर्त के पैदा हुए हैं और बिना मुहूर्त के मरेंगे। पर जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से मुहूर्त चालू हुआ तो मरेंगे तब तक मुहूर्त देखते रहेंगे। दुकान खोलना है मुहूर्त में, काम करना है मुहूर्त में, ये करना है मुहूर्त में, और मरेंगे तब कोई मुहूर्त है नहीं। आज कोई कह रहा था गुरुजी 12 महीने शिवरात्रि आती है, कौन सी शिवरात्रि सबसे श्रेष्ठ रहती है? हमने कहा सारी शिवरात्रि श्रेष्ठ है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं जो श्रेष्ठ नहीं। बिना मुहूर्त के मनुष्य जन्म लेता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि मेरे पास आने का, संसार में जन्म लेने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब तुम चाहो तब मेरे पास में आ सकते हो, तब तुम मेरे पास आ सकते हो। मुझे मुहूर्त की जरूरत नहीं होती कि मैं किस मुहूर्त में तुमको बुलाऊंगा। फिर दूसरा प्रश्न सामने खड़ा हुआ कि हमें कथा कब सुनना चाहिए, हमें भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए, हमें भगवान का भजन कब करना चाहिए, हमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति कब करना चाहिए। प्रश्न यह खड़ा होता है। तो शिव महापुराण की पार्वती खंड कहता है कि मरने के एक दिन पहले भजन कर लो। किसी ने प्रश्न किया कि भजन कब करना चाहिए, राम नाम कृष्ण नाम कब जपना चाहिए, नाम स्मरण कब करना चाहिए, कब हमें भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए, कब हमको शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, कब हमको राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का भजन करना चाहिए। उसका
कब करें? तो शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है कि मरने के एक दिन पहले तुम भगवान का भजन कर लो। कितने दिन पहले? एक दिन पहले। तो फिर उसने कहा कि मरेंगे कब? मरने के एक दिन पहले भगवान का भजन करना है, मरने के एक दिन पहले शिव कथा सुनना, मरने के एक दिन पहले राम नाम और कृष्ण नाम का जाप करना। मरोगे कब? तो कहा मालूम नहीं, तो बस रोज करते जाओ, हो सकता है कल नहीं बचे तो इसलिए प्रतिदिन भगवान का भजन। जैसे मरने का दिन निश्चित नहीं है उस दिन, तो उसी तरह भगवान के भजन का भी कोई दिन निश्चित नहीं है। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये किसी का साथ देती कहाँ है? आप तो भगवान का भजन करो, दिन रात करो, शिव नाम कृष्ण नाम भगवती स्मरण, जैसा समय आपको मिल जाए, जैसा आपको समय मिले वैसा जपो, कोई भरोसा नहीं है। कोई रोग दवाई से अगर अच्छा हो जाता है तो ऑपरेशन करवाना कौन पसंद करता है? कोई करेगा? अगर दवाई से रोग अच्छा हो जाए तो फिर ऑपरेशन की जरूरत क्या? यदि इस मनुष्य जीवन को पाया है तो इसको दवाई से ठीक कर लो, ऑपरेशन नहीं करना। उसको समझना, जरा अपने जीवन में उतारना कि मनुष्य शरीर अगर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव का ये स्वरूप मिला है, तो इसको दवाई से ठीक करना है, नहीं तो ऑपरेशन कराया जाएगा शरीर ठीक करने के लिए। उसी तरह दवाई क्या है और ऑपरेशन क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दवाई है भगवान का नाम और शिव महापुराण की कथा, इससे इसको ठीक कर लो, वरना कहीं हम फिर जन्म लेंगे। कोई गधा बनकर जन्म ले लिया, कोई स्वान बनकर जन्म ले लिया, कोई कुत्ता बनकर जन्म ले लिया, कोई सुंगरा बनकर जन्म ले लिया, कोई चींटी बनकर जन्म ले लिया, कोई पशु बनकर जन्म ले लिया, कोई पक्षी बनकर जन्म ले लिया, कोई जलचर में, कोई थलचर में, कोई वायुचर में, ना जाने कितने कितने जन्म हम धारण करते रहेंगे। इसको दवाई से ठीक करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसके बाद में अगर ये दवाई से ठीक नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये शरीर और ये मनुष्य की देह अगर भगवान की शिव महापुराण से ठीक हो जाए तो समझ लेना कि दवाई से ठीक हो गई। ये ठीक हो गई दवाई से, अब मुझे भटकना नहीं है। अब मुझे भटकना नहीं है, इसको मैंने ठीक कर लिया। बड़ा विचित्र शरीर है मनुष्य का। एक पक्षी कुछ खाता है तो शीश बार बार झुकाता है दाना उठाते समय कि तूने बड़ी कृपा करी, सिर नवा रहा हूं मैं राम तेरे सामने, कृष्ण मेरे शंकर मैं तेरे सामने शीश नवा रहा हूं। पक्षी जब दाना उठाता है शीश नवाता है, और हम जब जब कुछ खाते हैं, पीते हैं या ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं तो शीश नहीं झुकता, अहंकार और ज्यादा फूल जाता है, अभिमान और ज्यादा बढ़ जाता है। हमसे तो अच्छे पक्षी हैं
जो खाते समय भगवान का गुणगान कर 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 शीश तो नवाते हैं, हम तो उसमें के हो गए कि खाकर भी भगवान को ही अकड़ दिखाते हैं कि वो तो मैं कमा रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो कोई करता ही नहीं। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा। ये जितने अकड़ में जीने वाले हैं ना, इनसे निवेदन है कि अरे भेरुओं, अच्छे से सुधर जाओ, अकड़ में जिंदगी मत जीना। और मेरा माताओं से भी निवेदन है, जगदम्बाओं से, कि आप भी अकड़ में मत जीना जिंदगी की। तुम घर में काम कर रही हो, तुम कुछ कर रही हो, वो तो तुम जिंदा हो, इसलिए सबको मालूम है कि तुम जिंदा हो, इसलिए तुम जिंदा हो कि नहीं हो, इसलिए तुम्हें काम बता बता कर देखा जाता है कि देखो ये जिंदा है कि नहीं। जाओ काकी बर्तन धो लो जरा, जाओ जरा झाड़ू लगा लो, जाओ जरा बच्चों को पढ़ा लो, जाओ। तुम्हारी उपस्थिति देखी जाती है कि तुम जिंदा हो कि नहीं हो। नहीं तो किसकी हिम्मत, तुम मर जाओ भला और कोई रोते रोते कह दे बिमला उठ जा रोटी बना ला, कह दे नहीं, तुम्हारे प्राण छूट जाएं, कोई मर गया, अच्छा तुम्हारे परिवार में, दादाओं, पड़ोस में, अड़ोस में, धड़ोस में कहीं तो कोई मरा होगा। कभी तुमने रोते हुए व्यक्ति को देखा कि उसको उठा के केरम आता है, एक बाल्टी पानी भर ला है पंप से, काका जी मरा मराया पड़ा, प्राण छूट गए, जमीन पर पड़ा है और कोई उनको बाल्टी नहीं पकड़ा रहा कि पानी भर कर ला। वो तो श्वास थी, जिंदा था, इसलिए उसको चेक करा जा रहा था कि जिंदा है कि नहीं है। इसलिए उसको चेक कर रहे थे कि ये जीवित है कि नहीं। मरने के बाद कौन पानी भरने जाए, मरने के बाद कौन पानी भरने जाएगा, वो तो खुद लोटा में भरा जाएगा, उसको पानी भरने की जाने की जरूरत क्या है। महाराज कल वो हमारे रात को गार्ड साहब ऐसे बंदूक टांग के घूम रहे थे, तो हमने उनको बुलाया और बुला के गार्ड साहब से कहा, क्यों, एक बात तो बताओ, ये बंदूक की नोक हमेशा ऊपर ही क्यों रहती है गार्ड साहब? तो गार्ड साहब बोले, गुरुजी वो अब ये ऊपर इसलिए रहती है। तो हमने कहा इसको ऐसी कर दे तो, अरे गुरुजी चल गई तो, हमने कहा ये भी सही बात है, और ऐसी कर दे तो कि चल जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, नीचे कर दे तो भी दिक्कत, सामने कर दे तो भी दिक्कत, इधर कर दे तो भी दिक्कत। बंदूक तुमने बैंकों में जाकर देखा होगा, जो बाहर चौकीदार खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, पुलिस आदि प्रशासनिकों में भी देखा होगा, गार्ड खड़े होते हैं, तो बंदूक की नली कहाँ होती है? ऊपर, टंगी यहाँ रहती है, नली का मुंह ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर रहता है तो टांगने वाले को चिंता नहीं रहती, उसी तरह तुम्हारा ध्यान भी ऊपर रहता है तो चिंता नहीं रहती है। बंदूक का मुख ऊपर है तो टांगने वाले को चिंता नहीं है, उसी तरह तुम्हारा ध्यान भी उस शंभू पर है, उस परमात्मा पर है, राम और कृष्ण पर, मेरे शंकर पर है, तो तुम्हें भी चिंता नहीं रहेगी कि होना क्या है, वो तो सब संभाल लेगा, सब संभालेगा। बस बंदूक की नोक ऊपर रखना, उसी तरह अपना ध्यान उस परमात्मा में रखना। नोक ऊपर, सब चीजों का बड़ा ध्यान रहता है साहब, ऐसा नहीं है, हर चीज का एक स्मरण रहता है। पहले जब हम छोटे थे, वैसे तो अभी भी छोटे ही हैं, है? तो पहले जब छोटे थे तो नमक चुराए पे रहते थे,
अब टीन का घर और शाखाएं लगती थी नदी चौराहे पर। तो नदी चौराहे पर ये स्वयंसेवक संघ की, जैसे आजकल आप देखते होंगे ना, काली टोपी पहनकर और सफेद शर्ट पहनकर जो बच्चे यहाँ सेवक लगे हैं स्वयंसेवक संघ के, और बजरंग दल आदि के सब सेवा में लगे हों, तो ऐसी शाखा लगती थी। तो हम लोग छोटे तो थे, तो टोपी लगाना आती नहीं थी हमको। तो नमक चौराहे पर, अब तो नहीं है, श्री ऋषभ जी गांधी और हमारे यहाँ के पुराने श्री पत्रकारों में अंबादत्त जी भारती, ये दोनों कुर्सी लगा के बैठे रहते थे, सफेद कलर की कुर्सी थी, बैठे रहते। जब बच्चे निकलते थे हम लोग, अब वो सही बेल्ट लगाना भी नहीं आता था, समय समय पर टोपी लगाना भी नहीं आती थी, तो ये दोनों हाथ का इशारा कर कर आवाज लगा कर बुलाते थे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो यहाँ खड़े हो। एक बेल्ट लगाता था और एक टोपी ठीक करता था। आज समझ में आया कि वो टोपी ठीक करी थी तो यहाँ काम आ रही है, आज समझ में आया। चाहे नगर के हों, चाहे गांव के हों, चाहे शहर के हों, अगर हमारे मोहल्ले के क्यों ना हो, हमारे क्षेत्र के क्यों ना हो, अगर गांव का कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, घर का यदि कोई भयो है, तो वह आपका हमेशा हित ही चाहेगा, कभी आपके लिए अहित नहीं कर सकता, आपके लिए अहित नहीं कर सकता। दुनिया के लोग तो उसमें के हैं कि अगर दुनिया के लोगों के मन में इतना भ्रम रहता है धर्म के प्रति, अरे तुम जैसे व्यक्ति को अगर मोदी जी बम देकर कह दे कि इसको फेंक दो पाकिस्तान में, तो पहले खोल के चेक करेंगे कि सही दिया कि गलत दिया। इसमें के तो लोग हैं। जब वो मोदी जी को नहीं छोड़े तो ये मिश्रा जी को कौन छोड़ने वाला है? अरे धन्य है भगवान शिव की कथा है। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया को मत परखो, अपने आप को परखो, स्वयं को परखने का प्रयास करिए। और जब स्वयं को परख लोगे तो जीवन की सार्थकता हो जाएगी। स्वयं को परखने का, हम दुनिया को नहीं परखते। महाराज, भारत की भूमि पर कली काल के अंतर्गत सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था। किसने करा था? कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे थे इस कली काल के अंतर्गत, जिस शिवलिंग का निर्माण अपन सब करते हैं और पूजन करते हैं। कभी मौका मिले तो उस मंडप के चरित्र का स्मरण करना कि कुष्मांडा जी कितने बड़े भगवत भजन वाले ऋषिवर थे, जिनकी भक्ति का बल संपूर्ण संसार जानता था। कहते हैं कुष्मांड ऋषि जहां से निकल कर जाते थे वहां पर पवन, अगर कांटे वाले पौधे भी लगे होते थे तो कुष्मांड ऋषि जहां से निकल कर जाते थे वहां पौधे में, कांटे वाले पौधे में भी फूल खिल जाते थे। यह कुष्मांड ऋषि का एक आनंद था, यह कुष्मांड ऋषि का एक सुख था। अब कितना अंतर है, जरा विचार करो, पहले के ऋषियों में और आज के लोगों में कितना अंतर है।
पहले ऋषि निकल कर जाते थे कुष्मांड, और यही कलिकाल की कथा है। कुष्मांड ऋषि निकल कर जा रहे हैं और कांटों में भी फूल खिल जाते हैं। आज के जमाने में तुम 4-5 माताएं अगर ओटले पे बैठी है और कोई की बहू निकल कर गई, कोई का बेटा निकल कर गया, कोई निकल कर गया, तो इनने जो बुराई करना चालू करी तो पता ही नहीं पड़े कि घंटा कितना निकल गया। विचार करो कि पहले ऋषि निकल कर जाते थे तो कांटों में भी फूल खिल जाते थे। आज के जमाने में अगर कोई साधारण सा व्यक्ति भी निकल कर जाता है तो बुराई का इतना ठीकरा उसके पास में रखा रहता है कि एक ने बुराई करना चालू करा तो सबने बुराई करना चालू कर देते हैं। एक व्यक्ति अगर बुराई करना चालू करता है तो जितने बैठे रहते हैं सारे बुराई का एक क्रम चालू कर देते। क्यों? भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि संसार में से कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ, और अर्जुन से कहा जाओ युधिष्ठिर इस संसार में से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर भी वापस आए और दुर्योधन भी वापस आए। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर जिससे मिलता था उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई देख लेता था, और दुर्योधन जिससे मिलता था उसमें कुछ ना कुछ बुराई देख लेता था। ये उसकी दृष्टि का भेद है। ये उसकी दृष्टि का भेद है। और ये केवल दुर्योधन में नहीं है, दूसरे की बुराई देखने का दोष हम में भी भरा हुआ है। हम कभी अच्छा देख ही नहीं पाते। पर शास्त्र कहता है बुरा जो देखन में चला, अरे बुरा न मिलया कोई। फिर कौन बुरा था? स्वयं व्यक्ति खुद बुरा। क्यों चक्कर में पड़े? जरा विचार करना। और एक निवेदन फिर करता हूं कि यह ऑनलाइन कथा चल रही है, अपने घरों में बैठकर सुने। आज फिर तुम लोग ढेर सारे हो गए। जितने लोग सीहोर से या भोपाल से या इंदौर से आष्टा या इछावर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है आप लोग अभी मत आओ, सब लोग अपने अपने घर से सुनो। तुम्हारी शुक्रवार की हालत देखकर शनिवार भी सोच रहा होगा क्यों रे? एक बात बताओ, जितने आए हो तुम्हारी गाड़ियां यहाँ पास में तो नहीं लगी होगी? नहीं लगी ना? सबकी गाड़ी दूर दूर लगी, तो इतना तुम पैदल भी चली आई? कहीं पगला मगला हो गया है? क्या करो? घर में बैठकर कथा का रस स्वादन कर लो। आपकी आदत है ना, वो रात को माताएं भजन गा रही थी तो हमने उनसे पूछा, एक दो को वहां दरवाजे के पास, कि क्यों इतनी रात हो गई, 1 बज रही 1:30 बज रही, तुम ढोलक पीट पीट के दे शंकर जी का भजन गाया जा रही, भजन गाया जा रही। तो क्या गुरु जी जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो ऐसे गाएंगे। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमें यहां अगर आप धूप में बैठे हो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे हो, मेहनत कर कर पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं बाबा ने अगर बुला, पहले तो आपसे निवेदन है कि घर पर सुनो, मत आओ अभी आलिया, ये सब चले जाएं तब तुम अकेले में आके घूम के चले जाए। हमने ये भी की 1-2 लोगों का कि बाद में जाना तो कि बाद में कई करेंगे मार के। महाराज उल्टे चले लो, क्योंकि हम यहाँ आके करेंगे क्या? तो मैंने कहा अभी क्या करोगे? कि ठेला लगाए पानी पता सकाएंगे, बस आएंगे। हे भगवान,
महाराज जी एक बात कहना चाहूंगा, दिलीप गुरु भी बैठे हैं, जितने यहाँ दिख रहे हैं ना, इससे दुगने सीओर में भरे हैं, जिनके लिए धर्मशालाओं में टीवियां लगा दी गई है। धर्मशालाओं में जो जो समाज की धर्मशालाएं हैं, जो जो समाज के लोग सेवा कर रहे हैं, जो जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक सनातनी सेवा कर रहा है, सबने क्या क्या व्यवस्था करी है मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं साहब, मैं कह नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, किसका कहूं, किसका। एक सेन समाज अपने कटिंग करे, दाढ़ी बनाए, सेन समाज की कुटी बनी हुई है गंज में, और वो सेन समाज की कुटी वालों ने अपनी कुटी खोल दी, और आप मानेंगे नहीं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो इतने बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग होने के बाद भी क्या क्या भोजन, कोई वहां जाकर मत करना, यहाँ सब भोजन करना जितने ठहरे, और खड़े रहकर चाय बनवाना, नाश्ता बनवाना, भोजन बनवाना, और सबकी व्यवस्था संभालना। मेरा नमन है साहब सीहोर के सारे सेवादारों को, जिन लोगों ने सेवा को संभाल रखा। जितनी संस्थाएं काम कर रही, जितनी समाजें लगी हुई हैं, भगवान की भक्ति में लगो। और एक निवेदन है, अभी कथा में कोई भी अगर आपके क्षेत्र का आ रहा हो तो उसको मना करो कि अब कथा के बाद जाना, भगवान का भजन करो। इसमें भगवान मंडप और कुष्मांड, कुष्मांड ऋषि के पुत्र हैं मंडप। महाराज कुष्मांड जी जहां से निकल कर जाते हैं, भजन में वो बल होता है, भगवान की भक्ति के भजन में वो बल होता है, भगवान के भजन में वो बल होता है कि आप कांटों में भी बैठकर भजन करोगे तो वहां पर भी आपको सुंदर ताजगी पूर्ण हवा आना प्रारंभ हो जाती है। आप भजन करो तो भजन करो। मैंने देखा 4 दिन से 5 दिन से हम यही देख रहे हैं कि घर पे डनलप के गद्दे लगे रहते हैं और एसी का रूम रहता है, कूलर और पंखे के बिगर आप लोग जितने आए हो ना सो नहीं पाते होगे, पर यहाँ जैसे ही वो गद्दा जिसपे भी लोग कजन कितनी बार पांव धर के चले गए, और जब सोते हो तब ऐसा लगता है कि एक आध कम्बल और होना चाहिए, भगवान स्वयं आकर पंखा कर कर चले जाता, स्वयं पंखा कर। क्योंकि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सो रहे हो, जहां का कंकर, जम के बोलो शंकर, जहां का कंकर शंकर। बस हृदय चित्त से आपके भीतर भी वो निर्मलता पैदा कर लो, कुष्मांड जैसी, ऋषि कुष्मांड जी के जैसी निर्मलता उत्पन्न होना चाहिए कि आप जहां बैठकर भजन करो वहां पर ताजगी ही ताजगी नजर आना चाहिए। जब आप कहीं भजन करने के लिए बैठे हो, आपकी भजन में वो बल होना चाहिए, आपकी भक्ति में वो बल होना चाहिए, आपका विश्वास की दृढ़ता पर बल होना चाहिए, तो भगवान कैसे ना मिलेगा। अगर भक्ति में बल है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है।
शंकर ही आपको लेकर आया हो, कोई दूसरा नहीं ला सकता। देव किसी को अच्छा मिलेगा। कुष्मांड ऋषि ने अपने जीवन में अच्छा ही दिया होगा, भगवान का भजन ही दिया होगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति ही दी होगी, और वो भक्ति दी होगी। इसलिए कुष्मांड ऋषि को कुछ जहां से निकल कर जाते थे वहां केवल भजन ही, सत्संग ही सुहाता था, स्मरण ही सुहाता था। अगर एक सत्संग करने वाला व्यक्ति, भजन करने वाला व्यक्ति, कीर्तन करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति कहीं से निकल कर जाता है तो उसे सत्संग के सिवा कुछ और सुहाता नहीं। पर कभी कभी भजन करने वाला भी जो होता है उसकी भी परीक्षा लेने के लिए परमात्मा अग्रण्य हो जाता है। और देखो, सोने को जितना तपाएंगे उतना निखरेगा। कुष्मांड ऋषि के पुत्र हुए मंडप। मंडप का जब जन्म हुआ तो बेटा मंडप जब पैदा हुआ, जन्म लेने के बाद मंडप जब बड़े हुए, कुछ मित्रों का संग पड़ गया था, बेकार मित्र मिल गए थे। 3 तरह के मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहला काली, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, नहीं तो ये कभी भी तुमको डुबा सकते हैं, इनसे बड़ी दूरी बनाकर चलना। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से दूरी बनाकर चलना। आज वो अपने पैसे से खिलाएगा, कल से तेरा घर बर्बाद कर कर बैठ जाएगा, इसलिए इनसे भी दूरी बनाकर चलना। तीसरे नंबर पर है प्याली, तुम्हें पीना याद नहीं होगा पर तुम्हें पीने की आदत डलवाएगा, अपने पैसे से पिलाकर तुमको शौक उत्पन्न करेगा, ये इनसे बचने का प्रयास करना। काली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र जीवन में हर एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देते हैं, इनसे बचने का प्रयास करना। इनसे बचिए। अरे भाई, अगर इनसे बच गए तो चित्त फिर भगवान में लगना प्रारंभ हो जाता। इनसे अगर बच गए तो सबसे ज्यादा बचना पड़ता है प्रशंसा करने वालों से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया करा साहब, बहुत जोरदार, अच्छा है। बहुत बचना इनसे, कभी भी डुबा देंगे तुमको। बचने का प्रयास करिएगा इनको, इनसे कभी भी डुबा देंगे। दूसरा, थाली मित्र से बचने का प्रयास। होटल में ले जाकर या कहीं बिठाकर गलत चीजें खिला रहे हैं, तुम्हें आदत डाला, उससे बचने का प्रयास करिएगा। बैठ गए, कौन देख रहा है, कहां तेरी मम्मी आ रही, कहां तेरे पापा आ रहे, तू तो इतनी बड़ी सिटी में रह रहा है, पूना जैसे में, मुंबई जैसे में, बेंगलोर जैसे में, इंदौर जैसे में, भोपाल जैसे में, दिल्ली जैसे में, नोएडा जैसे में, इतनी बड़ी बड़ी सिटियों में रह रहा है, कहां तुम्हारे मम्मी पापा देखने आ रहे हैं, ले चल ले, थोड़ा सा ले। प्याली वालों से बचकर रह, प्याली वालों से बचे। ताली, थाली, प्याली, ये बर्बाद कर देते हैं। और मंडप, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप इन तीनों के चक्कर में पड़ गया। ताली वालों के चक्कर में भी पड़ गया, थाली वालों के चक्कर में भी पड़ गया, और प्याली वालों के चक्कर में भी पड़ गया। अगर ये 3 संगत आपको मिल गई है तो फिर आपको सत्संग सुहाएगा नहीं, फिर आपको भजन नहीं सुहाएगा, क्योंकि आपको वो सुहाएंगे जो आपकी तारीफ करते होंगे, जो आपके लिए अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते होंगे।
लोगों को बड़ा आनंद आता है। श्री 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 ये वो फलाना ने वहाँ का ने ये न वो, और वो आ रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा नाम बोल देते, हम तो सोचे कथा ही हो गई होगी। फिर पता चला ये तो इनका नाम था, अभी अभी नाम था। तो इतना बड़ा नाम बोलने से अच्छा है सीधे एक ही नाम बोल दो ना भाई, सीधे सीधा जो नाम प्रिय है उस नाम का स्मरण करो। और जो नाम जो लिखा तुमने वो किस काम का है? जिसका है उसका लिख दो, परमात्मा का परमात्मा को लिखो। कई लोग फार्म हाउस पे लिख देते कमला फार्म हाउस, शादी हुई तो अंगूठे पे लिखवा लाए के कमला बई, कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो रही हो के अंगूठी पे लिखवा। और चला तो मां मेला घूमने गया तो मां लिखवा लिया, लिख तो मरण कमला बई लिखी पूरा। मकान पे लिख दिया भेरू निवास, मकान लिखो। पेंडिल पे लिखा, हाथ पे लिखा, फार्म हाउस पे लिखा, घर पे लिखा, शरीर पे लिखा। जिस जिस चीज पे तुमने नाम लिखा, जो जो चीज पर लिखा था वो सब यहीं छूट गई। आखिरी में शरीर भी छूट गया, जिस पे लिखा वो सब यहीं छूट गया। तो एक का लिख दो ना, राम का है, राम का रहेगा और राम का ही रहने वाला है, फिर किसी का नहीं रहेगा। मातृभूमि पर जन्म लिया है, इस पावन धरा पर जन्म लिया है, हिंदुस्तान की भूमि पर, भारत की भूमि पर जन्म लिया है, तो इस भूमि के बनकर रहना कि ये राम की है, कृष्ण की है, शिव की है, और हम भी राम और कृष्ण शिव के हैं, इसके सिवाय किसी के नहीं, इसके सिवाय किसी के नहीं। राम और कृष्ण के बन जाओ, शिव के बन जाओ। ये भूमि कोई साधारण नहीं है महाराज, जहां आप अपने हृदय की बात भगवान से कहें, दिल से कहें। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। महाराज साधारणता नहीं, कुष्मांड ऋषि ने अपने तप और बल से देवताओं से प्रसन्नता का भाव मांग लिया था। जहां जाते थे वहां से, जहां से निकलते थे वहां से कांटों में भी पुष्प खिल जाते थे। अपने स्वभाव को इतना मीठा बनाना, अपने स्वभाव को इतना अच्छा बनाना कि कहने वाले कह दें कि साहब वास्तव में कई जीजी थी, एक बार मिली, उससे बात हुई और इतनी बढ़िया प्रेम से बोली कि का वर्णन नहीं। और नहीं तो मालूम पड़े तुम आई हो 7 दिन कथा सुनने के लिए, और मालूम पड़े इतनी सी जगह पे सोना है, इतनी सी जगह पे, और वो भी बाजू वाली से ऐसी झगड़ ली आधी रात का, तो उसका सामान उठा उठा के फेंक दे। क्या मतलब का? फिर जितने आप लोग रुके हो ना, 7 दिन के बाद में जब आप लोग जाओगे ना, ये पक्का कहता हूं, प्रेम के अश्रु आंख में भरे होंगे विदाई के समय पर, ये पक्का है। प्रेम के अश्रु, झोली
खुशियों से भरी होगी और आंखों में मेरे शंकर भगवान का प्रेम का अश्रु झलक रहा होगा। साधारण नहीं है जाना। वो तो भीड़ ज्यादा होने के कारण आप लोगों को सबको रोक दिया है, पर चिंता मत करना, भूमि कहीं नहीं जा रही। अभी अपने अपने घर से कथा सुनो, मत आओ, पर बाद में जब धीरे 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 आराम से आना, आराम से। बाबा तो फिर निवेदन करता हूं मेरे कुबेर भंडारी से, बाबा हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, आपकी ये धरा का एक एक कंकर शंकर है। इस भूमि पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जाता है वो 3 महीने में वापिस आता है। बाबा इनको भी बुला लेना एक बार वापिस, ऐसी कृपा कर दो, फिर आ जाएं दौड़ कर। वो बुलाएगा जरूर, चिंता ना करना, तैयारी कर लेना, बैग खोलना मत ही, वापिस बंदा की बंदा ही रहने देना, बुला लेगा वापिस, छोड़ेगा नहीं। विश्वास रखकर मेरे देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखकर, क्योंकि ये कथा शंकर की है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबसे पहला शब्द शंकर जी के लिए लिखा है, शंकर विश्वास रूपीण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है शंकर विश्वास रूपीण। अगर शंकर पर विश्वास कर लिया, और रामचरितमानस की चौपाइयों में लिखा है भावी को अगर कोई टाल सकता है, होनी अनहोनी को कोई टाल सकता है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं, केवल एक है, वो है देवाधिदेव महादेव जो सब कुछ टाल सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर आए, रोग आया है ना, बीमारी आई है ना, तकलीफ आई है, कष्ट आया है ना, क्या घबराना, ये शिव की कृपा है। क्या होता है बेलपत्री पे शहद लगाने से? अरे काका जी लगाओ तो, केवल शहद नहीं लगाना है बेलपत्री पे, दिल भी लगाना है। दिल लगेगा तभी तो होगा, और दिल ही नहीं लगेगा तो क्या होगा? कल वाली बात याद कर लो, कमाई तन से कि मन से? जम के बोलो, तन से। दुकान पर कमाई, व्यापार, नौकरी, जितनी भी कमाई करना है वो तन से करना, मन से नहीं। तो घाटा भी हो जाएगा तो ऊपर नहीं जाओगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा। दिल कमाई में लगा लोगे तो निपट जाओगे। तन लगाओ कमाई में, कुछ नहीं होगा। कमाई तन से करो और भजन मन से करो, दोनों में सफलता मिल जाए, दोनों में मिलेगी। दिल लगाया ही नहीं तुमने, बोल दिया है मासीर वाला महाराज तो पगला है, जबरदस्ती लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता। तो तुम क्यों बन रहे हो? कहा किसने कि तुम टीवी देखो? रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही रखा है। अगर महाराज पगला बना रहा है तो चैनल चेंज, 2 मिनट में महाराज चेंज।
टीवी तो तुम्हारे हाथ में, चैनल तो तुम्हारे हाथ में, मोबाइल तो तुम्हारा है कि महाराज ने किया था कि मोबाइल में महाराज ने दिलाया था, देखते रहना महाराज को, सब तुम्हारा है। जब तुम्हारा मन नहीं लगे सियोर वाला महाराज कथा बाचे, शिव पुराण बाचे और तुम्हें लगे कि ये पगला जैसी बात करे तो मोबाइल बंद कर दो और टीवी स्विच ऑफ कर दो, आधा घंटा सो जा, दूसरा महाराज के देख लो, बहुत आरिया होगा तुम्हारे लाने, दिन भर आता होगा, 24 घंटे महाराज आए, उसमें कौन सी कमी महाराजों की, न सुनने वालों की कमी न महाराजों की कमी। एक महाराज की नहीं सुनोगे तो कौन सा तुम्हारा बाल झड़ी जाएगा, तुम तो मत सुनो। रिमोट तुम्हारे हाथ में, टीवी तुम्हारे सामने, बैलेंस भी तुम डलवा रहे हो, तुम्हारा दिल लगे तो सियोर वाला महाराज की शिव पुराण सुनो, नहीं लगे तो घड़ा सारा आए 24 घंटा उनके खूब सुनो, कोई मना नहीं करे, पर दिल लगाकर सुनना, जिसको भी सुनना यह पक्का है कि उसका दीदार हो ही जाएगा। दिल लगाना, मन लगाना उस परमात्मा के भजन में, उसके स्मरण में, उसके चित्तवृत्ति में, उस पर दिल लगाओ परमात्मा से। यहाँ तन का कोई काम नहीं है, तुम नहीं तो मालूम पड़े तन लगा लो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान का पूजन करने बैठे हैं तो कौन से कपड़े पहने, कौन सा कपड़ा बदलूं कि मुझे भगवान मिल जाए। भगवान कपड़े बदलने से कभी नहीं मिलता, भगवान कलेजा बदलने से मिलता है। कपड़े बदल कर देख लेना, कभी नहीं मिल पाए। कलेजा बदलो, हृदय बदलो, चित्त बदलो, वृत्ति बदलो, परमात्मा सामने आकर खड़ा हो जाए। आए हो ना यहाँ पर, जिस बैग को लेकर जा रहे हो उसको रखे देना जरा 3 महीने, और जो मांग कर जा रहे हो ना, कह कर जा रहे हो 3 महीने उसको रख लो बैग को, वैसा कि वैसे नहीं खोलूंगी जा। सियोर वाला महाराज बोला है ना, अब तो यही हो जाए कि देखे नहीं। पर निवेदन इतने सारे फिर मत आ जाना, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी भीड़ देख देख के मेरा बीपी ऊंचा नीचे हो दिया। तुम धीरे धीरे आना रे हो, धीरे धीरे आना। काम हो भी जाए ना तो पहले फोन लगा के पूछ लेना कि आऊं, फिर नहीं आऊं, इतना पूछ तो वो मूछ वाला भैया बता ही देगा तुमको, यमराज का भाई बोल देगा कि आ जाओ। अरे भाई तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं, मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ। जय हो, हर हर महादेव। दिल से तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। शंभो हे शंभो।
बोले तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं। आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। हो हरि बोल। जय हो। तुम मछली बनो तो मैं पानी बनूं, तुम मछली बनो तो मैं पानी बनूं, ओ तुम मछली बनो तो मैं पानी बनूं, तुम मछली बनो तो मैं पानी बनूं। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। हे शंभो। बोले तुम फूल बनो तो सुगंध बनो, तुम फूल बनो में सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो
मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ हर भोलेनाथ। हर महादेव है तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ऐसी कृपा करो, दया करो। तुम फूल बनो तो मैं सुगंध बनो, डाली पे मिले ओ भोलेनाथ। भगवान शिव का चरणारविंद अमृत स्वरूप अगर मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। जीवन की सार्थकता भगवान के पावन चरणारविंद के सुख में। कुष्मांड ऋषि के पुत्र हैं मंडप। कुष्मांड जी के पुत्र हैं, पर ताली, थाली और प्याली ये तीन जिंदगी नाश कर देते हैं मनुष्य की। प्रशंसा करने वाले से दूर रहना, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना और प्याली पिलाने वालों से दूर रहना, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी नष्ट कर सकते हैं। इनसे बच लेना। इनसे बचने का अगर आपने प्रयास कर लिया तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। महाराज इस मंडप के दो मित्र थे, एक नादीप, दूसरा पठारा। देखिए, कली काल में भारत की भूमि पर सबसे पहले शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था मंडप में कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने। सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसने कली काल के अंदर, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग। और इसके दो मित्र थे, एक नादीप, दूसरा पठार। दोनों मित्रों ने खूब उसका व्यसन में डुबा दिया, गलत काम में लगा दिया, बेकार जगह पर ले जाने लगे, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, सब जगह यहां लेके जा। अब एक दिन पठार और नदीप दोनों ने मंडप से कहा, एक काम करते हैं मंडप, अगर अपन थोड़ा सा धन एकत्रित कर लेते हैं, थोड़ा सा रुपया एकत्रित कर लेते हैं, थोड़ी मुद्राएं अपने पास में आ जाएगी, तो यहां की जो सबसे सुंदर जो नृत्य की है, वैश्या है, वो हमारे पास में आ जाए।
अब देखिए, अगर धन एकाग्रति करना है तो वैश्या को पाने के लिए नहीं, मदिरा को पाने के लिए नहीं, मांस को पाने के लिए नहीं, जुए को खेलने के लिए नहीं, भगवान से प्रार्थना करना। अगर भगवान देना, अगर धन भी देना तो ऐसी कृपा करना जैसे ये 11 जजमान बने हैं और इनका धन सदुपयोग में लगा है, ऐसी हम पर भी कृपा करना। कुछ ऐसी कृपा करना जैसे हम भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके। कहां अफ्रीका में रह रहे हैं, कहां यूएस में रह रहे हैं, उसके बाद भी वहां से आकर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। कोई जयपुर में, कोई इंदौर में, कोई मांगलिया में, कोई देवास में, कोई बैतूल में, कोई राजस्थान में, कहां कहां से आकर इस पावन शिव महापुराण के यजमान पद प्राप्त करो। भगवान से कहना अगर धन देना तो ऐसा देना जो सत्कर्म में लगे, गलत कर्म में नहीं। शरीर में अगर रोग हुआ है कोई दूसरा नहीं भोगेगा, साहब भोगना अपने को पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। संत महात्मा गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। बाली को छुप कर मारा था, इसलिए भगवान कृष्ण को भी छुप कर बाण लगा था। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, इसलिए माता जानकी को भी रावण की कैद में जाना पड़ा था। कर्म का भोग तो भोगना है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा क्या होगा कालिया, विचार कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। हम जैसा करेंगे वैसा हमारे सामने आएगा। धन अब तीनों मिलकर मंडप, नवदीप और पठारा, ये तीनों मिल गए, दोनों मित्र और मंडप। कुष्मांड ऋषि के पुत्र को ले जाकर इन्होंने गलत काम में लगा दिया, जुए में लगाया, वैश्यवृत्ति में लगाया। अब कह रहे हैं कि धन चोरी कर लाते, और जब धन चोरी कर लाएंगे, बहुत सारा पैसा जब इकट्ठा कर लेकर आएंगे और चोरी का धन लेकर आएंगे, और उस पैसे के बल पर सुंदर से सुंदर वेश्या अपने को मिल जाएगी, बहुत सुंदर मिल जाएगी। बहुत समझने वाली कथा है। एक संत के, ऋषिवर संत के गुरुजी के दरवाजे के सामने वाले कमरे में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या आकर रहे। अब गुरुजी ने देखा कि ये सामने वाले भवन में ये अच्छा व्यक्ति नहीं आया। उन्होंने खबर पहुंचाई कि तुम यहां से चली जाओ, ये संत रहते हैं यहाँ, अच्छी जगह तुम रह नहीं रहे। वैश्या कहती है संत रह रहे हैं इसलिए तो मुझे यहाँ रहना, ये अच्छी जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जाओ। वैश्या नहीं गई। अब संत भगवती स्मरण करते, रोज कोई ना कोई वेश्या के यहाँ आता। संत जब कोई वेश्या के यहाँ आता तो एक पत्थर उठा के पास में रख लेते। फिर कोई वेश्या के यहाँ आता, फिर संत उठा के पत्थर पास में रख लेते। फिर कोई आया, पत्थर का ढेर लगा दिया।
धीरे 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 वो पत्थर का इतना बड़ा ढेर लग गया। एक दिन वेश्या, संत का मुख नहीं दिख रहा था खिड़की से पत्थर के ढेर के कारण, तो वेश्या आकर प्रणाम कर कर बोली, गुरुदेव ये मैं आई थी जब तो एक भी पत्थर नहीं था, अब इतना बड़ा ढेर। वेश्या पूछ रही है तो संत कह रहे हैं ये सब तेरे पाप का ढेर है, ये सब तेरे पाप का ढेर है। जितने पुरुष तेरे पास आते थे उतने पत्थर के ढेर मैंने लगाए। वेश्या की आंख से जल झलक गया। वेश्या ने कहा, गुरुदेव मैंने आपके सामने घर इसलिए लिया था कि आप भजन करते रहोगे तो आपका दर्शन कर कर मेरा पाप कटता रहेगा, पर भजन छोड़कर मेरा तो पाप कट गया पर तुम्हारा पाप इस पत्थर के ढेर की तरह बढ़ गया, पत्थर की ढेर की तरह बढ़ गया। क्योंकि हम केवल बुरा ढूंढ ढूंढ कर पत्थर इकट्ठे करते रहे, कितने आए कितने आए कितने आए। हम पत्थर के ढेर की तरह केवल पाप इकट्ठा कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? केवल पाप का, केवल बुराइयां ढूंढ कर। अच्छा कर्म करने का प्रयास करिएगा। किसी में अवगुण है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसमें भगवान ने कोई गुण नहीं दिया। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान ने गुण दिया, एक ना एक भगवान ने उसके अंतर्गत ऐसा गुण पैदा दिया है, ऐसा गुण देकर भेजा है कि ये अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। चंगारी हर एक व्यक्ति के भीतर दी है कि इस गुण को तुम्हें निकालना है, जनमानस में प्रकट करना है, उसको निखारना है, उसको प्रकट करने का प्रयास करना है, उसको निकालने का प्रयास करना है। जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर मेरे युवान बहन भाई बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस पावन प्रागण्य में कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां बैठकर इस पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान ने आपको अगर जन्म दिया है तो कुछ सोचकर, अच्छा विचार कर कर आपको जीवन दिया है, उस जीवन को कैसे निखारना है उसका गुण आप में भरा हुआ है, आप उसको निखारने का प्रयास करें। कोई कमजोर पैदा नहीं होता, आप उसको निखारिए। नौकरी का अप्लाई कर लिया, 10 बार 20 बार अप्लाई कर लिया, नहीं लग रहा ना, भगवान नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो, तो आप व्यापार करने की तैयारी करो। भगवान कहेगा कि व्यापार करने की तैयारी कर, व्यापार नहीं चल रहा तो नौकरी की तैयारी कर, कुछ तो अच्छा करने का प्रयास कर। पर एक काम करना, नौकरी की तैयारी करना, व्यापार की तैयारी करना, पर किसी को टोपी पहनाने की तैयारी मत करना कि किसी को हमें बर्बाद करना है, किसी का धन हमें चुराना है, किसी के साथ गलत करना है, किसी के पैसे को हड़प जाना है, किसी के धन को हड़प जाना है, किसी की संपदा को रख लेना है। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं जिंदगी में कभी किसी का पैसा ना खाऊं और मेरे को ऐसा धन देना कि मैं वो पैसा खूब लुटाऊं, ऐसी कृपा करना मेरे ऊपर। मुझे किसी का नहीं चाहिए, देना तो मेरे भाग्य का देना, मुझे नहीं चाहिए किसी से। मुझे धन नहीं चाहिए किसी से। व्यापार करो, खूब करो, खूब करो व्यापार, पर जब मेरे देश के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर, इस भारत माता के ऊपर जब कोई संकट आए
तो एकजुट होकर उस संकट को टालने के लिए तुम्हारे पास में अगर आटा भरा है, चावल भरा है, तेल भरा है, शक्कर भरी है, मेडिसिन भरी हुई है, तुम्हारे पास में ढेरों सामान भरा हुआ है, तो राष्ट्र हित के लिए उतने में ही बेचना जितने में लाए थे। 1 रुपया कमा लोगे चल जाएगा ज्यादा, पर ऐसा नहीं कि 10 का 40 कर लो तो जीवन नरक हो जाएगा, तुम्हारा सुख नहीं भोग पाओगे। कोरोना महामारी में जो 2 रुपए की चीज थी वो 50 तक पहुंचा दी, 100 की बिक गई। पर इतना तो हृदय में सोचना था कि कफन में तो जेब होती नहीं है, बांध कर कहां लेकर जाओगे, ये तो विचार करो। अरे फेंकने वाले तो तुम्हारे मरने के बाद भी रुपया फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? मखाना, फूल और रुपया, पैसा, ये तुम्हारे मरने पर फेंकते राम नाम। अरे बोलो तो, अपन मरेंगे तो दूसरा बोलेगा पर अपन नहीं बोल पाएंगे। आज बोल लो अच्छे से, राम नाम सत्य है और जीवन में एक ही सत्य है, वो राम का नाम है। फेंकने वाले फेंकेंगे राम नाम सत्य कहकर। दुनिया के लोग पूछेंगे ये 3 चीज काय को फेंकी, तो बता देना फूल इसलिए फेंका श्रद्धांजलि के भाव से, मखाना इसलिए फेंका क्योंकि पूरा परिवार फूला हुआ छोड़कर गया है, पैसा इसलिए फेंका कि सुबह 8 बजे से दुकान खोल लेता था तो रात को 10-10 बजे तक बैठा रहता था, कभी चैन की 2 रोटी नहीं खाई, कभी राम नाम नहीं गाया, आखिरी में जोड़ जोड़ के मर गया। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, ले ये पड़ा पैसा तेरी छाती पे, ये पैसा तेरी छाती पे पड़ा है, उठा के बता। हो दम तो उठा। जोड़ 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 मर गए। आखिरी में कटे हुए आलू में 4 अगरबत्ती लगी रहेगी और इतना बड़ा फोटो टंगा रहेगा और प्लास्टिक की माला, अगरबत्ती भी 4, स्टैंड में नहीं, केला या आलू। तुम्हारा फोटो टंगा होगा और पूरे घर के लोग इस साइड बैठे होंगे और ऐसे सब आके तुम्हारे को बस बैठेंगे, मुंडा देखेंगे, चले जाएंगे। और तुम बैठी बैठी बातें करती रहोगे, कमला भाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी तब तो अपन गए थे, भैरू सिंह भी नहीं दिख रही, देख तो रामकिशन आया है क्या? नहीं, रामकिशन तो दिख रहे, इसकी लुगाई नहीं दिख रही। इनकी काकी मरी थी, अब तो अपन पूरा खानदान गए थे, अब की बार जाके बताना। मैं लड़ रहा 3रा में और क्या क्या उठाओ ना, ऊपर जीवात्मा भी कह रही उठाओ ना, काय को रख रखा है। न सोना न चांदी, कुछ ऐसा कर कर चले जाओ कि दुनिया के लोग याद करें। हम और तुम रहो ना रहो, पर ये कुबेरेश्वर धाम अजर और अमर हो जाएगा, अजर और अमर रहेगा। ये भूमि कहीं नहीं जाने वाली, ये शिवालय कहीं नहीं जाने वाला, ये गौशाला, ये मंदिर, और जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो जीवन पर्यांत के, अपन रहे ना रहे, पर आपने जो नाम लिखा दिया वो जिंदगी भर आपके नाम से चलता रहेगा कि कोई भूखा तो नहीं जाएगा। आपके मरने के बाद 10-20 साल में लोग भूल जाएंगे, पर कुबेरेश्वर धाम कभी नहीं भूलेगा कि आपने इसके निर्माण में सहयोग करा था और आपने लोगों के भोजन के लिए भंडार भरा। क्यों भूलेगा? अच्छा कर्म कर कर जाओ, सत्कर्म कर कर जाओ, जिंदगी में कोई काम ऐसा कर कर जाना जो राष्ट्र हित का हो, धर्म हित का हो, कोई ऐसा काम कर कर जाओ जो जनहित का हो। करो जनमानस को। मंडप बिगड़ गया, धन चोरी कर कर लाए, वेश्या को ले जाकर दे दिया, वेश्या उसका भोग कर गई, वेश्या के घर में सो रहा था,
नीचे से एक गिलास उठाया, पिया, उसको लगा पानी होगा पर मदिरा था। मदिरा पिया। वेश्या चाह ही रही थी कि ये मदिरा के नशे में हो जाए। जितना आप मदिरा के नशे में डूबे रहोगे उतना अच्छा सोच नहीं पाओगे। डूबे रहो। मदिरा दे दी, पिया, अपने आप को कोसने लगा कि मैंने मदिरा पी ली, मेरे पिता कुष्मांड ऋषि क्या कहे, उपद्रवी हो गए। एक दिन पहुंच गया अपने पिता के पास में, कुष्मांड ऋषि के पास पहुंचा। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? धन चोरी कर कर लाया था, वो धन मैंने लाकर वेश्या को दे दिया और मैंने वहां पर मदिरा का पान कर लिया। मदिरा का पान? हाँ पिताजी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मदिरा का पान तुमने किया? मुझे ज्ञात नहीं था। तुम्हें तो राजदंड मिलना चाहिए क्योंकि तुमने चोरी करी है, वो भी राजा के यहां से। तुमने मदिरा का पान करा है, ले चलो इसको राजा के यहां पर, राजा इसको दंड देगा। पिता कुष्मांड ऋषि की आंख में जल बह रहा है कि मैं भगवान की भक्ति में डूबने वाला और मेरी औलाद ऐसे निकल गई, मेरा पुत्र ऐसा निकल गया। एक ज्ञानी का पुत्र ज्ञानी निकलेगा ये कोई गारंटी नहीं हो जी जी। विद्वान का पुत्र विद्वान निकलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। राम के पुत्र भी राम ही होंगे ये जरूरी नहीं, कृष्ण के पुत्र भी कृष्ण ही होंगे ये जरूरी नहीं। भगवान ने ना जाने इस संसार में कितने लोगों को पैदा करा। सज्ञ एक माता के गर्भ से बच्चे जन्म लेते हैं तो अलग अलग डिजाइन के पैदा होते हैं। भाग्य भी अलग अलग है, डिजाइन भी अलग अलग है। कोई की नाक लंबी कर दी, कोई की छोटी कर दी, किसी की आंख छोटी, किसी का मुंडा छोटा, किसी का कान छोटा, किसी को कैसा बना दिया, किसी को कैसा बना दिया। क्योंकि जैसे पूड़ी बेलने नहीं बैठते, पूड़ी बेलने बैठो कि नहीं बैठो, एक बोरी का आटा, उसी तरह अपन सब एक ही बोरी के हैं, एक ही आटे के। 33 कोटि देवता बना रहे थे पूड़ी। गणेश जी ने कहा हम भी बनाएंगे। गणेश जी ने बनाना चालू करी, इतनी मल्दी इतनी मल्दी इतनी मल्दी की सफेद लोई काली हो गई। बहुत सारे, कहीं की लोई को कार्तिकेय जी ने ऐसा घिस घिस के लंबा कर दिया। बहुत सारे, कोई की लोई बहुत ज्यादा ले ली, कोई की लोई छोटी हो गई, बाबा दुबरा पतरा हो गया। कोई की लोई तो एकदम गोल भी ली तो एकदम बढ़िया सुंदर चकाचक। कोई की लोई भारत का नक्शा। फिर बेलने से पहले पलेथन लगाए। पलेथन क्यों लगाते हैं? कि चकोटी में नहीं चिपके और बेलन में नहीं चिपके। जहां से ये लोई चिपक जाएगी फिर वो फूल कढ़ैया में नहीं फूलेगी, ना तवे पे फूलेगी। चाहे तुम कितने कपड़ा से उसको यूंच यूंच करो तो भी नहीं फूले। न झारा भी मारो ना कि फूल जा फूल जा फूल जा, उसकी पड़ोसन फूल जाएगी पर वो नहीं फूलेगी। जी पे बेलन पड़ गया। तुम देखो प्रयास करके कोई फूले, आजू बाजू वाली फूल जाएगी। कोई जहां से ज्यादा बेलन पड़ा नहीं, बिना
अच्छा कई कई पूरी इधर से फूल गई, इतनी नहीं फूली, तो समझ लेना संसार रूपी चकोटी में परिवार रूपी बेलन से बेले जा रहे हो। और ध्यान देना संसार के तपन में तप कर तवे पर आ रहे हो। बस इतना याद रखना कि चकोटी में और बेलन में अगर चिपक गए होते तो वहां से फिर फूल नहीं पाते। इसलिए संसार से हमें चिपकना नहीं है, अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो हमें चिपकने का काम, चिपकना नहीं है हमको। चिपकने का काम मत रखो। अपने तो फूलना है तो परमात्मा का नाम लेना है, भगवान का भजन करना है, उसकी भक्ति में फूल। मंडप को राजदंड मिलना चाहिए। राजदंड में और संसार के दंड में अंतर है। कोई गलती करे उसे जज साहब जो निर्णय देंगे जज को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजदंड के अंतर्गत आएगा। और कोई ने गलती करी और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गाली दे दी, ये करना आपके लिए दोषी होना है, आपके लिए दोषी। पर इसको राजा के पास ले जाओ तो मित्र बोले इसको हम लेकर जा रहे हैं राजा के पास। आप क्यों जा रहे हो? आप तो कुष्मांड ऋषि हो, आपका पद कितना बड़ा है, कितनी बड़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा है आपकी, मालूम नहीं है? आप अगर राजा के पास जाओगे तो अच्छा लगेगा। हम लेकर जाते हैं, दोनों ले गए, नवदीप और पठार दोनों मित्र इसको पकड़ के ले गए। राजा क्या नहीं ले गए, जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर कहा क्यों रे, जो धन लाए थे चोरी करके तूने अकेले निपटा लिया, चल पैसा दे, धन निकाल। उसने कहा वो तो वेश्या के पास, वेश्या से मांग कर, वेश्या के चले गए, वेश्या ने धन नहीं दिया, भगा दिया। वापिस ले गए जंगल में, खूब पीटा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि ऐसा लगता है कि इसके प्राण छूट गए, मर गया ये। और दोनों भाग गए जंगल में छोड़कर कि इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा। इस मंडप को वहां छोड़ा, पठार और नवदीप चले गए, भागे। इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा, झंझट छूट जाएगा, चले गए। फिर नवदीप और पठार ने विचार करा, रात को सोए, विचार करा, वो मर गया, भले कुछ भी था पर था कुष्मांड ऋषि का पुत्र, एक ब्राह्मण का बेटा था, अपन से गलती हो गई, मर गया हाथ से, क्या करे। दोनों ने विचार करा अब तो सो जाओ, कल देखा जाएगा। आधी रात को ये मंडप के थोड़ी सी चेतना रह गई होगी, उठ गया, धीरे धीरे लड़खड़ाता किसी शिव मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में नंदी जहां था उस नंदी से टिक कर बैठ गया। एक बात आप लोगों को पहले भी कही है, आज फिर कहते हैं, कभी कभी कोई बात नहीं बन रही और लगे कि यह बात होना चाहिए, सुन नहीं रहे, तो नंदी के पास में बैठकर हृदय की बात उस नंदी से कहना, ए नंदीश्वर, क्योंकि नंदी शिव का अवतार है, नंदी धर्मराज का अवतार है, नंदी यमराज का अवतार है। एक ब्राह्मण का पुत्र है नंदी, उससे निवेदन करना, नंदीश्वर
दिल की बात कहता हूं मैं, मेरी ये बहुत तकलीफ है और ये बात मेरी तुम शिव से कह देना नंदीश्वर। कभी कभी नंदी के पास जाकर उससे अपने हृदय की बात कह लो। दिल की बात कहो उससे। कह कर देखना। फिर वही नंदी के पास में बेलपत्री रखी हुई वही उठा के शंकर जी को चढ़ा देना, एक दिल की बात कहकर मन से। फिर शिव जी से कुछ नहीं कहना अपने को, नंदी से कह दिया ना, शंकर जी से नहीं कहना, फिर अपन चढ़ा बस हृदय की मन की बात। और कह देना नंदी से, समय कम है, 3 महीना महाराज बोलता है, वही 3 महीना तुमको भी दिया है, कुछ ऐसा कर जाना कि मेरा जीवन की ये सार्थक नहीं हो। कहो उसे, कहो जाकर, हृदय की बात तो कहो। मंडप नंदी से टिककर बैठ गया, शरीर में घाव बहुत थे, पड़ा हुआ था। कोई शिव मंदिर में जल चढ़ाने आया, उसको ठोकर लग गई इसके पांव की, शिव का जल नीचे गिर गया। वो जल जो शंकर के लिए आया था, वो जल इसी के शरीर पर पड़ गया। थोड़ी चेतना और आ गई। शिव पर चढ़ा हुआ जल मंदिर में कुआं, बावड़ी, तालाब जो होता है, मंदिर में कोई प्याऊ लगा होता है, मंदिर में कोई नल लगा होता है, मंदिर में कहीं प्याऊ लगा हो, नल लगा हो, तुम भले बिस्लेरी का पानी पीते हो, भले बोतल का पानी पीते हो, भले आरओ का पानी पीते हो, पर मंदिर में जब जाना तो पंडित जी से कहना मुझे चरना मत दे दो, या फिर उस नल का थोड़ा सा बूंद और पानी दे दो। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में दिन रात घंटियां बजती हैं, मृदंग बजता है, नाम लिया जाता है, शिव का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, हर हर बोल बम, ऐसे उच्चारण किए जाते हैं। वो उच्चारण का, शब्द का एक कंपन भाग उस मंदिर के जल में पहुंच जाता है और वो जल पवित्र हो जाता है, सारे तीर्थों का सुख देने वाला हो जाता है। उस जल में पवित्रता का भाव जान। अभी एक कथा के पहले कथा सुनाई थी, मानसरोवर शिव महापुराण की कथा सुनी थी ना। मानसरोवर शिव महापुराण कथा में अलग अलग वापियों का वर्णन किया गया था। ज्ञान वापी, काशी, ऐसी कई वापियों का वर्णन करा गया। सब जगह आप जाओ, अपने होटलों में रोटी खाओ, होटलों में भोजन करो, पर कहीं माता रानी का भंडारा चल रहा हो, कहीं गणेश जी का भंडारा होता है, कहीं मंदिर का भंडारा होता है, वहां पर आप लोग थोड़ी सी भी सब्जी और पूड़ी खा लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या स्वाद है। अब वो सब्जी कौन बदला, कौन पूड़ी बदला, बस वही की वही है, पर वो भगवान की प्रसादी हो, उसमें कंपन था। रो रहा है मंडप, मंदिर के अंदर। मित्र सवेरे गए, जाकर देखा, कहाँ इसके शव को देखा जाए, इसकी बॉडी को देखा जाए, इसकी लाश को देखा जाए, वहां बॉडी नहीं थी, शव नहीं था, लाश नहीं थी, वहां से जा चुका था। इनको लगा कि कोई जीव खा गया होगा, दोनों वापिस आ गए, घबरा रहे थे, नैनों से अश्रु बह रहा था, क्या होगा, क्या होगा। और ये मंदिर में बैठा था, कोई इसका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गया, घर ले गया। भैया क्या बात है, तुम्हारे शरीर पर इतने घाव पड़े हुए, चलो हमारे साथ, शंकर का कोई भगत होगा, शिव का कोई भक्त होगा। कोई अगर आपकी सहायता करता है, कोई आपको सहयोग प्रदान करता है, कोई आपको भोजन कराता है, कोई आपको अपने घर में रखता है, कोई आपका आदर करता है, गलत फहमी में मत रहना, उसके अहित की मत सोचना, नहीं तो जिंदगी भर तेरा अहित ही होता रहेगा, कभी हित नहीं हो सकता।
कोई आपका भला कर रहा है, कोई अच्छा सोच रहा है। महाराज घर में ले गए। अब इतना बड़ा चोर था ये, व्यसनी था, वैश्यगामी था, जुआरी था, पर गए। उनके यहां पर क्या होता था? शंकर की आराधना, भगवान का भजन। अब इनकी पहले की कहीं टिकट हो गई होगी या जाने का प्लान हो गया होगा या विचार कि हम काशी जा रहे हैं, तो इन्होंने इससे भी कह दिया भैया तुम हमारे साथ काशी चलो, अकेले घर में रहोगे, चलो हमारे साथ। मंडप ने सोचा अब करना भी क्या है, पिताजी के पास ये मुंह लेकर तो जाऊंगा नहीं कि मैंने क्या गलत करा है, चलो काशी। इनके साथ वो काशी। अब काशी की धरा कोई साधारण धरा है, अभिमुक्त नगरी है काशी। भारत की भूमि पर काशी वो धरा है, अभिमुक्त नगरी है। काशी कोई साधारण है, जहां पर माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे, वो काशी की धरा पर 2 वर माता पार्वती भगवान शंकर से मांगती है। पहला वर दीजिए, जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति कितना भी झगड़ा कर कर चले जाता है, दुकान पे से आते से ही पूछता है तेरी मम्मी कहां गई। आते से ही पूछेगा क्यों, मां नहीं दिख रही। जब तू इतना झगड़ा करके गया था और बोल के गया तो तेरा मुंडा ही नहीं देखूंगा, फिर काय को पूछे। पर नहीं, झगड़े से प्रेम बढ़ता है। और जिसका झगड़ा अच्छे से नहीं होता ना, वो एक दिन अदालत में फिर झगड़ते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा लड़ लेना चाहिए। लड़ने से क्या होता है, मन के गुब्बार निकल जाते हैं, मन के सारे गुब्बार एक साथ निकल जाते। जैसे एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी ने तो जम के कह दिया तुम तो जानवर हो, अकल नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, पक्के जानवर हो तुम। पति ने कहा कितना सही बोल रही है, तू मुझे अच्छे से पहचानती है कि तू मेरी जान और मैं तेरा वर। तू कितने अच्छे से पहचानती, तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। उसने पलट के जो जवाब दिया, पत्नी ने सिर पे पल्लू लिया, मुस्कुरा के बोली फीकी पियोगे कि मीठी। तुरंत लड़ाई गई। अरे जो तुमने क्रोध में कहा, अगर वही प्रेम से कहा होता तो कुछ बिगड़ा ना होता। बस प्रेम से तो कहते, मंडप को भी ले गए, चल तू भी काशी। काशी पहुंच गए। दूसरा वर माता पार्वती जी ने काशी में मांगा था, मुझे वर दीजिए क्या, इस अभिमुक्त नगरी काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और मुर्दे को मंत्र दूंगा, नहीं, आपको देना पड़ेगा अभिमुक्त नगरी काशी में। शिव जी ने कहा मैं नहीं दे सकता। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, भोजन छोड़ दिया। माताओं की आदत रहती है, जब उनका काम नहीं होता तो सबसे पहले रोटी छोड़ देती है। मेरा निवेदन है कितना भी झगड़ा हो जाए उस दिन तुम डट के खाओ, चाउमीन बुला के खाओ, पर अपने भूखे नहीं रहना, क्योंकि रोटी नहीं खाएंगे तो झगड़े की एनर्जी कहां से लाएंगे। अगर लड़ना है तो एनर्जी की जरूरत है। सास लड़े बहू से तो सास से निवेदन है अच्छा डट के 2-4 पराठा बनाओ आलू का, दही से निपटा। और बहू का झगड़ा अगर सास से हो तो बहू से निवेदन है बढ़िया जोरदार डोसा मोसा बना के खा, क्योंकि एनर्जी फुल चाहिए। जैसे पहले की माताएं झगड़ा करती थी ना पड़ोसन से, तो बाहर निकल के बोल तो जरो, मतलब बार बार चोटी करती थी। बार बार चोटी करना मतलब ये चोटी जो है ना महिलाओं की एनर्जी, पावर, बोल बोल बल आता। उसी तरह नहीं खाओगे तो झगड़ा कैसे करोगे, तो खाओ, भले कितने भी लड़ो पर खाओ। वो कोई भी कह दे अब तो ये खाना छोड़ देगी, काय को छोड़ दो, नहीं छोड़, और खाऊंगी डट के बाटी और दाल खाऊंगी बना के, जा।
और तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल छोड़ना, खाओ, डपट के खाओ। और निवेदन है, तुम तो पेट भर के खाना खा लो, पर किसी के प्राण मत खाओ, तुम खाओ। अब भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? शंकर जी बोले तू बता क्या चाहती है? पार्वती जी बोली जो मरेगा उसका सीधा कान गुरु मंत्र देने के बाद मोड़ देना। शिव जी ने कहा उससे क्या होगा? पार्वती जी बोली मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है अपने आप। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा, क्योंकि गुरु मंत्र मेरा शिव देता है, मेरा ओघरदानी, मेरा शंभु, मेरा विश्वनाथ देता है, मेरा शंकर देता है, मेरा ओघड़ी देता है। और शिव के दरवाजे से किसी चीज की शुरुआत करोगे तो जिंदगी में आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं हट सकते। शिव के दरवाजे से अगर शुरुआत करोगे तो आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं। तुम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कुबेरेश्वर धाम से कर रहे हो तो आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लेना, मोदी जी को। जब शुरुआत करी थी तो काशी से करी थी और कहां जाकर बैठ गए। ये शुरुआत आप करो, शुरुआत जीवन की, आपको आनंद की अनुभूति होगी। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर के हो जाओ, फिर शंकर तुमको किसका कर देगा ये पता नहीं पड़ पाएगा। कहां तक तुम्हारी प्रसिद्धि कर सकता है, कहां तक तुम्हें पहुंचा सकता है, ये शिव हो जाए। तुम हो तो उसके। मंडप गया काशी घूमने, काशी में दर्शन करे, भ्रमण करा, एक जगह बैठा था, त्रिवेणी स्नान करा, वाराणसी का आनंद में दर्शन किया, शिव जी का दर्शन किया। मन में आ गया क्या करूं, सावन का महीना था, उसने मिट्टी उठाई और पहली बार शिवलिंग का निर्माण कर दिया। वो पार्थिव शिवलिंग था, पार्थिव शिवलिंग का पहली बार। कलिकाल में अगर कोई निर्माण करने वाला था तो वो कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप था। मंडप संतों के साथ रहने लगा। एक बार संतों ने पूछ लिया तुम इतना सत्संग करते हो, किन के पुत्र हो? कुष्मांड का। कुष्मांड के यहाँ ले गए। कुष्मांड ने पूछा मेरा पुत्र तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? ये सत्संग के बल पर पहुंचा है। अगर कोई कुबेरेश्वर धाम आता है तो ये धन के बल पर नहीं पहुंचता। कोई सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में पैसा देने नहीं गया था कि तुम इकट्ठे होकर इतने सारे आ जाना। ये सत्संग के बल पर पहुंचे हो और शिव के बल पर पहुंचे। यहाँ किसी को बुलाया नहीं, शंकर ने निमंत्रण दिया है, शंकर ने बुलाया। शिव के हो जाओ, भगवान तुम्हें सबका कर देगा। पार कीजिए हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथ तो छठी नामे कटिया। शिव के हो जाइए। पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। ऐसा पावन शिव महापुराण की कथा। आज फुलेरा दूध है, धतूरा भगवान शिव को हल्दी में भिगो कर अवश्य चढ़ाएं और भगवान शंकर से प्रार्थना अवश्य करें, बाबा मेरे मन की बात को स्वीकार करना। मैंने सुना है आज वो दिन है जिस दिन माता पार्वती जी ने शंकर जी को पहली बार कांटे से लिप्त हुआ वो धतूरा शंकर की जटा पर चढ़ाया था और शिव उसे स्वीकार कर कर पार्वती के जीवन के सारे संकट को हर लिए थे, अखंड सौभाग्यवती कर दिया था माता पार्वती को वो धतूरा। विवाह के लिए, कार्य के लिए चढ़ाओ, व्यापार के लिए चढ़ाओ। आज सूचना आई इंदौर में तो 100 रुपए का एक धतूरा बिक रहा है। राम उज्जैन में खबर है कि धतूरा ही नहीं मिल रही है। यह स्थिति बनी हुई है सब जगह। अच्छा है आप भगवान की भक्ति में तो डूबे हुए हो, शिव स्मरण तो कर रहे हो। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा आप श्रवण करें, जीवन में उतारें। कुछ सूचनाएं आशीष जी बोल रहे हैं, मेहमान लोग आए उनका भी आतिथ्य हो और फिर आरती का क्रम हो। सूचनाएं आशीष जी प्रदान करेंगे। हर हर महादेव सब नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः